हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार, सीनियर एजुकेटर, न्यू एज कोचिंग मुजफ्फरपुर से फिर से आप सबके बीच में मौजूद हूँ। और मैं चेक कर रहा था और मैं प्लेलिस्ट बना रहा था यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो क्लास 7th की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि उनकी जो इंग्लिश की किताब है रेनबो, इसके कुछ चैप्टर उसका वीडियो अभी भी मैंने अपलोड नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि प्लेलिस्ट को फाइनल करने से पहले ये काम मैं पूरा कर लूँ। ओके, तो बच्चों आज जो मैंने चैप्टर अपने हाथ में उठाया है, इट इज़ चैप्टर नंबर 5, लिटिल बर्डी। तो एक्चुअली में ये एक पोएम है, लिटिल बर्डी। तो एक्चुअली में इंग्लिश में बर्ड शब्द होता है ना, उसी को बर्डी लिखा हुआ है। बर्ड मतलब पक्षी, चिड़िया। तो जैसे हम लोग हिंदी में भी गाने लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो कभी कभी शब्दों को थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लगते हैं बोलचाल की भाषा में कहने के लिए। उसी तरीके से उसमें बर्ड को बर्डी कहा गया, लिटिल बर्डी, छोटा पक्षी। तो यहाँ पर अब बातें हो रही हैं एक छोटे से पक्षी के बारे में, एक छोटे से बच्चे के बारे में, कि क्या वो कहता है अपनी माँ से। एक पक्षी क्या कहता है और आगे चल कर के हम लोग ये भी देखेंगे कि एक छोटा बच्चा क्या कहता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। सो व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट लाइन, व्हाट डज लिटिल बर्डी से, कि एक छोटा पक्षी क्या कहता है, एक छोटी चिड़िया क्या कहती है। इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ द डे, जब दिन झांकता है, मतलब सूरज की किरणें उसके घोंसले में पहुंचती हैं, तो ये छोटा पक्षी क्या कहता है। पीप का मतलब होता है झांकना। कहता है, वो चिड़िया कहती है, लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी। वो क्या कहती है कि मुझे उड़ने दो। वो पक्षी है तो छोटा सा, लेकिन वो उड़ना चाहता है, वैसे ही उड़ना चाहता है जैसे बड़े पक्षी उड़ते हैं, जैसे बड़ी चिड़िया आसमान में उड़ती फिरती है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी मन में बड़े अरमान होते हैं, बड़े लोगों के जैसे काम करने के, घूमने फिरने के, खेलने कूदने के, यहाँ जाने के, साइकिल चलाने के, मोटरसाइकिल चलाने के, कार चलाने के। हर बच्चा चाहता है ना कि वो भी साइकिल चला पाए, कार चला पाए, हवाई जहाज़ चला पाए। लेकिन जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, हेल्दी नहीं हो जाता है ना, वो युवा नहीं हो जाता, उसको उस चीज़ की जानकारी नहीं हो जाती, मैच्योरिटी नहीं हो जाती, तब तक पेरेंट्स, हम लोग उसे अलाउ नहीं करते। सो हियर द सीन इज़ कंपेयर्ड विथ लिटिल बर्डी। छोटे पक्षी के साथ में ये बातें की जा रही है कि एक छोटा पक्षी क्या कहता है जब सूरज की किरणें उसके घोंसले में झांकती हैं। वो कहता है, लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, कि मुझे उड़ने दो। वो फिर से कहता है कि मदर लेट मी फ्लाई अवे, मुझे उड़ कर के दूर जाने दो। ऐसा बोलता है वो छोटा पक्षी अपनी माँ से। अब उसकी माँ क्या बोलेगी, माँ उसे समझाएगी, बुझाएगी, है ना। तो उसकी माँ कहती है कि बर्डी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर, कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे छोटे से पक्षी, तुम अभी थोड़ा और आराम करो। रेस्ट, है ना, रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और आराम करो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर। विंग्स, विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पक्षियों के डैने, जिसके साथ में उनके पंख चिपके हुए होते हैं। तो उसकी माँ क्या कह रही है कि अभी तुम थोड़ा सा और इंतजार करो, अभी तुम थोड़ा सा और आराम करो, तब तक जब तक तुम्हारे छोटे पंख, छोटे डैने मजबूत न हो जाएं, है ना। जब तक पक्षी के डैने मजबूत नहीं होंगे, उसके पंख मजबूत नहीं होंगे, वो सही से अगर पंख नहीं फड़फड़ा पाएगी, हवा को नहीं धकेल पाएगी, तो वो नहीं उड़ पाएगी ना। तो इसीलिए उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अभी थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, आराम करना चाहिए, जब तक कि तुम्हारे डैने और मजबूत ना हो जाएं। तो अब वो छोटा पक्षी क्या करेगा, सो सी रेस्ट ए लिटिल लॉन्गर, तो इसलिए वो अभी थोड़ा और आराम करती है। देन सी फ्लाइज अवे, और उसके बाद वो उड़ जाती है। व्हाट डज लिटिल बेबी से। अब यही बात, यही कंपैरिजन यहाँ पर हम मनुष्यों के छोटे बच्चों के बारे में है कि ये छोटा बच्चा हमारे घरों में, तुम्हारे घरों में जो होता है, वो क्या कहता है, वो भी बाहर जाना चाहता है, वो बाहर की दुनिया में जीना चाहता है, वो अपने को ये दिखाना चाहता है कि अरे वो अब उतना छोटा नहीं रहा। सो व्हाट डज ए लिटिल बेबी से, व्हाट डज ए लिटिल बेबी से, एक छोटा बच्चा क्या कहता है, इन हर बेड एट पीप ऑफ डे, कि जब वो अपने बिस्तर में सोया रहता है तो, और
उसके कमरे में सूरज की रोशनी आती है या सुबह सूर्योदय होता है, एक नया दिन शुरू होता है, तो वो छोटा बच्चा अपने बिस्तर से झांकते हुए क्या कहता है? बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी। वो छोटा बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही कहता है अपनी भाषा में, जो भी उसकी तोतली भाषा है, उसी छोटी पक्षी की तरह से कहता है कि लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। राइज, मुझे जगने दो, मुझे उठने दो और मुझे भी उड़ करके बाहर जाने दो, ऐसा कहता है वो, है ना। तो यहाँ भी उसकी माँ तो उसे कुछ समझाएगी ना, जैसे पक्षी को उसकी माँ ने समझाया था। सो हेयर कम्स द मॉम। वो क्या समझाती हैं? वो कहती हैं कि बेबी स्लीप ए लिटिल लॉन्गर, कि बच्चे अभी तुम थोड़ा और सो, और आराम करो। टिल द लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर और मजबूत ना हो जाएं। तो बच्चों, आपको ध्यान देने की बात है, वहाँ पे पक्षियों के लिए क्या लिखा हुआ था? विंग्स, है ना। पक्षियों के लिए लिखा था विंग्स, डैने, है ना। और यहाँ पर लिखा है लिम्स, तो लिम्स का मतलब यहाँ हो जाता है हाथ और पैर। और माउस से लिखना थोड़ा मुश्किल काम है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाथ और पैर, ओके। तो माँ कहती है बच्चे से कि अभी तुम थोड़ा और सो और आराम करो, तब तक जब तक तुम्हारे हाथ पैर, ये जो तुम्हारे शरीर के अंग हैं, वो और मजबूत ना हो जाएं। इफ शी स्लीप्स ए लिटिल लॉन्गर बेबी टू शैल फ्लाई अवे। और अगर वो बच्चा और आराम करता है और थोड़ी देर तक सोता है, जितने समय तक के लिए उसकी माँ उसे समझाती है, बेबी टू शैल फ्लाई अवे, तो एक दिन बच्चा भी बड़ा हो जाएगा और वो उड़ करके बाहर चला जाएगा। तो ये कविता थोड़ी सी इमोशनल है, ये पोएम इमोशनल है, क्योंकि एक बार छोटा पक्षी जब अपने पिंजरे से नहीं, मेरा मतलब है घोंसले से बाहर उड़ान भरने लगता है, उड़ने लगता है, तो क्या होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाता है, वो फिर अपना परिवार बनाता है, अपना घोंसला बनाता है, मतलब अपने मम्मी पापा से अलग रहना सीख जाता है। उसी तरीके से जब छोटे बच्चे भी घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो दुनिया को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और बाद में वो अपनी दुनिया, अपना परिवार बनाते हैं, उड़ करके दूर चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर पोइट ने लिखा है कि बेबी टू शैल फ्लाई अवे। एक बार जब बच्चा आराम करता है, स्वस्थ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो घर से बाहर निकलने के बाद वो दुनियादारी की बातें सीखता है, समझता है, और वो घर से बाहर चला जाता है, उड़ जाता है, अपनी नई दुनिया बसाता है, अपना नया समाज, अपना परिवार बसाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पोइट हैं A.L. टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, उन्होंने बड़े प्यारे से शब्दों में बड़े इमोशनल भाव प्रकट किए हैं इस कविता के द्वारा, और उन्होंने मनुष्यों की ज़िंदगी को कंपेयर किया है पक्षी की ज़िंदगी के साथ में, कि कैसे पक्षियों का छोटा बच्चा उड़ना चाहता है, बाहर की दुनिया देखना चाहता है। उसकी माँ, उसके पिताजी उसे समझाते बुझाते हैं कि अभी तुम्हारे डहने उतने मजबूत नहीं हुए हैं, तब तक तुम अभी घोंसले में ही रहो, हम लोगों के साथ में ही रहो, हम लोग तुम्हारा लालन पालन पोषण कर रहे हैं। और जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, वो इस लायक हो जाता है, तो वो अपनी उड़ान खुद भरता है, अपने फैसले खुद लेता है, अपना घोंसला नया बनाता है। इसी तरीके से घर के जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी तब तक घर में रहते हैं जब तक उसके मम्मी पापा उसे बोलते हैं कि तुम अभी और आराम करो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे अंदर समझदारी नहीं है, अभी खाओ पियो, बड़े हो जाओ, मजबूत बन जाओ, दुनिया को समझने लगो, तब तुम बाहर जाना। और एक बार जब बच्चा ये सारी चीज़ें समझ जाता है और बाहर जाता है, तो वो अपनी नई दुनिया बसाता है, अपना नया परिवार बसाता है। इस घोंसले, मेरा मतलब है इस घर को छोड़ करके दूसरे घर में रहना शुरू कर देता है, अपने माँ बाप से दूर। अच्छा बच्चों, तो इस चैप्टर में मैं यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स देख रहा हूँ, आप इसको ज़रा सा देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से जान जाओगे, इसकी स्पेलिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसकी मीनिंग, तो आप इसे अच्छे से बोलने में, लिखने में इस्तेमाल कर पाओगे, और कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आप पढ़ोगे तो इसकी मीनिंग आप आसानी से समझ लोगे।
सो द फर्स्ट वर्ड इज ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और, थोड़ी देर और। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग का ही है। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, सबसे अधिक मजबूत, है ना, जब हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री की बात करते हैं। पीप, सो हेयर पीप इज ए वर्ब। पीप का मतलब होता है झांकना। राइज, राइज का मतलब होता है उठना, जगना। और लिम्स, लिम्स का मतलब है हाथ पैर। आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में, इस पोएम में लिम्स का कंपैरिजन किया गया है चिड़िया के डैने के साथ में, चिड़िया के डैने के साथ में, जिस डैने के साथ में पंख लगे होते हैं। जिस तरह से बच्चों को चलने फिरने के लिए हाथ पैर चाहिए, मजबूत होने चाहिए, उसी तरह से चिड़िया को उड़ने के लिए उसके डैने मजबूत होने चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर का डिस्कशन कैसा लगा? मैंने सिर्फ ये कोशिश नहीं किया है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन बता दूँ। ट्रांसलेशन बता देना काफ़ी नहीं है, मैंने आपको इस कविता का भाव एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है, आई होप सो दैट आप सारे बच्चे इस कविता का भाव अच्छे से समझ गए होंगे और इसके बेसिस पर अगर जो भी सवाल जवाब होंगे, ऑब्जेक्टिव्स हों, सब्जेक्टिव्स हों, उसके जवाब आप दे सकते हो। मैं आगे चल कर के एक लेक्चर, फॉलोअप लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँगा, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखिए, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, उसमें अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए। कमेंट्स इसलिए ताकि मैं जान सकूं कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगे, कौन सी चीज़ें अभी और करनी चाहिए मुझे आपके लिए, आपकी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए, यूपी बोर्ड के बच्चों को और भी इंटेलिजेंट बनाने के लिए, और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए, है ना। तो आगे चल कर के मैं आपके लिए इंग्लिश के और भी सारे लेक्चर्स, सोशल साइंस के, साइंस के और भी लेक्चर्स डालूँगा, जो आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपको जब रिवीजन करना हो, नोट्स बनाना हो, है ना। तो डोंट फॉरगेट माय चैनल, इट इज़ न्यू एज कोचिंग। इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस पर आगे चल कर के आपकी पढ़ाई के लिए ढेर सारे मटेरियल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन में, और थोड़े ही दिनों में, बहुत जल्द, विद इन ए वीक, मैं आपके लिए सॉल्यूशंस के लेक्चर भी अपलोड करने वाला हूँ। तो इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना।